नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजीव शर्मा। आज हम उस ऑर्गेनाइजेशन को देख रहे हैं जहां आप कभी-कभी देखते होंगे कि पहले एक व्यक्ति बहुत काम करता था, लेकिन आजकल वो एफर्ट नहीं डाल रहा है। आजकल वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए उतना मेहनत नहीं कर रहा है। अब ऐसे जब सिचुएशन आ जाता है जहां पे हम कहते हैं कि एक एम्प्लॉई ने क्विट कर दिया है एक्स्ट्रा एफर्ट को, यानी अब वो एक्स्ट्रा एफर्ट को नहीं डाल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं क्वाइट क्विटिंग। यानी जब एम्प्लॉई केवल वो काम कर रहे हैं जो जरूरी है उनके नौकरी के लिए, लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट जो उनको ऑर्गेनाइजेशन में डालना चाहिए वो एक्स्ट्रा एफर्ट वो नहीं डाल रहे हैं। इसका जस्ट अपोजिट एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको हम बोलते हैं लाउड क्विटिंग। जब वो कंडीशन है जब लोग चुप नहीं रहते, वो अपने रेजिग्नेशन के बारे में चिल्लाते हैं, सोशल मीडिया पे बोलते हैं, कलीग्स को बोलते हैं, दोस्त को बोलते हैं, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन की बदनामी होती है, लोग उसके बारे में जानते हैं। ऐसे को हम बोलते हैं लाउड क्विटिंग। तो सवाल ये उठता है कि लाउड क्विटिंग और क्वाइट क्विटिंग का रीजन क्या है? जो सबसे पहला रीजन है वो है लैक ऑफ रिकॉग्निशन फॉर एक्स्ट्रा एफर्ट। यानी जो एक्स्ट्रा एफर्ट वो ऑर्गेनाइजेशन में डाल रहे हैं उसको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, तो ऐसे उनको लगता है कि हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो हम क्यों करें। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन होता है फेवरेटिज्म। जब टॉप मैनेजमेंट किसी को फेवर कर रहा है, ये मेहनत कर रहे हैं, फिर भी इनकी अनदेखा किया जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में भी हम क्वाइट क्विटिंग और लाउड क्विटिंग को देख सकते हैं। जब हमको ग्रोथ का कोई अपॉर्चुनिटी ना दिखे, जब हमको इक्विटी ना दिखे, यानी बराबरी का व्यवहार ना दिखे, किसी के साथ फेवरेटिज्म हो रहा है, किसी के साथ नहीं हो रहा है, कोई काम एक ही काम दो व्यक्ति करता है, एक को उसके लिए बड़ाई किया जाता है, दूसरे को कुछ नहीं कहा जाता है, ऐसा जब सिचुएशन होता है तो ये बेसिकली रीजन होता है क्वाइट क्विटिंग और लाउड क्विटिंग का। लेकिन लाउड क्विटिंग जनरली तब होता है जब ये सब कंडीशंस बहुत दिन से बिल्डअप हो रहा है और अचानक एक दिन फूट जाता है। तो इसके आगे सवाल ये उठता है कि ये क्वाइट क्विटिंग का डिमेरिट क्या है? डिमेरिट तो दोनों पे होना है, एम्प्लॉय पे भी होना है और ऑर्गेनाइजेशन पे भी होना है। जब एम्प्लॉय पे होता है तो एम्प्लॉय का सबसे बड़ा डिमेरिट है कि उनका कैरियर ग्रोथ रुक जाता है, जिसको हम कभी कभी स्टंटिंग के रूप में भी बोलते हैं। यानी उनका कैरियर और ऊपर जा सकता था, लेकिन उनका कैरियर ज्यादा ऊपर नहीं जाता है, एक जगह रुक जाता है, तो हम इसको स्टंट ग्रोथ कहते हैं। इसका ये भी एक फॉलोआउट होता है एम्प्लॉय के ऊपर कि वो नए स्किल को नहीं अपना पाते, क्योंकि वो एक्स्ट्रा एफर्ट डाल ही नहीं रहे हैं, तो उनको नया स्किल नहीं मिल पाता और उनका जॉब सेटिस्फैक्शन जो है वो लो हो जाता है। जॉब सेटिस्फैक्शन उतना नहीं मिलेगा क्योंकि वो उतना काम ही नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसका एम्प्लॉय के ऊपर भी नेगेटिव असर आता है, जैसे प्रोडक्टिविटी गिर जाता है, वर्कफोर्स का मोरल जो होता है वो लो हो जाता है, लोग को अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलते हैं तो वो छोड़ के चले जाते हैं या अपना स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपके कस्टमर को अच्छी सर्विस नहीं मिलता है तो आपका कस्टमर भी इंपैक्ट हो सकता है। सबसे बड़ी डिमेरिट है कि आपका कस्टमर इंपैक्ट हो सकता है, जो आपको लॉन्ग टर्म नुकसान दे सकता है। जब हम लाउड क्विटिंग की बात करते हैं तो लाउड क्विटिंग में क्या डिमेरिट है एम्प्लॉय के ऊपर? सबसे बड़ी डिमेरिट जो एम्प्लॉय के ऊपर होता है कि उसका प्रोफेशनल रेपुटेशन डैमेज हो जाता है। एचआर उसके बारे में जान जाते हैं, कोई उनको आगे हो सकता है कि रखना ना चाहे, प्रॉब्लम आ सकता है, आपको रेफरेंसेस मिलने में दिक्कत हो सकती है, आप इमोशनल स्ट्रेस के शिकायत हो सकते हैं, आपको शिकार हो सकते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लड़ाई लड़ना एक बात है, लेकिन लड़ाई का असर आपके ऊपर भी आता है। दैट मीन्स वी मे हैव एन इम्पैक्ट ऑफ इमोशनल स्ट्रेस। और जब ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हम बात करते हैं कि क्या डिमेरिट होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, तो उनका पब्लिक इमेज पे नुकसान होता है। मींस देयर इज अ लॉस ऑफ पब्लिक फेस, प्रोडक्टिविटी उनका गिर जाता है, और सबसे बड़ी बात आगे के लिए रिक्रूटमेंट चैलेंज उनके लिए हो जाता है। लोग आना चाहेंगे कि नहीं आना चाहेंगे, क्योंकि अब आपकी अंदर की बात बाहर निकल आई है,
लोग सच है या नहीं सच है, लेकिन लोग तो आपके बारे में कुछ ना कुछ बातें बनाएंगे। तो आपके लिए भी रिक्रूटमेंट एक चैलेंज हो जाता है। अच्छे टैलेंट शायद आपके पास आना पसंद नहीं करे। तो अल्टीमेटली इसका सबसे बड़ा, इसका अगर हम लोग लास्ट में इसको सम अप करें तो इट मे बी it is a situation which is not good for the organization as well as an employee, and it is a HR challenge which they must do at the best. They must take note of it. Thank you.